सो गाइस, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं मोल कंसेप्ट के, ये है एक लाइन। मैंने क्या किया, पूरे मोल कंसेप्ट को एक लाइन में लेते आया है। मतलब कि पूरे मोल कंसेप्ट में जो भी मोल्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस होंगे आपके पास, वो इसी फॉर्मूले से गवर्न होंगे। मीन जो भी इंटर कन्वर्जन होगा आपका, कि लाइक मोल्स को कैसे हम नंबर्स में कन्वर्ट करें, नंबर्स ऑफ एटम्स में करें, मॉलिक्यूल्स में करें, आयंस में करें, मोल्स को कैसे मास में कन्वर्ट करें, या मास को कैसे मोल्स में कन्वर्ट करें, या मास को वॉल्यूम में, या मोल्स को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मोल्स में। तो जो भी इंटर कन्वर्जन मोल कंसेप्ट में आपके पास होने वाले हैं, वो इसी फॉर्मूले पे होंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। लाइक स्टार फॉर्मूला मैंने इसको बोला है, स्टार दिया यहाँ पे, कि इसमें क्या होता है समझते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, मास ऑफ सब्सटेंस के अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमारे पास एटम्स होगा तो एटॉमिक वेट मेंशन करेंगे, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होगा या कोई कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर वेट मेंशन करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट, या नंबर ऑफ मोल्स होगा वो इसके बराबर होगा कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस दिए हुए हैं, उसको अगर हम 6.022 into 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो भी मोल्स आ जाएगा। ये इक्वल होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस अपॉन 22.4 लीटर्स के। मींस सारे मोल्स के ही फॉर्मूले हैं। अगर मेरे पास मास ऑफ सब्सटेंस दिया हो, लाइक कुछ मास दिया हो ग्राम्स में, तो अगर मास दिया है, मोल्स निकालना है, तो इन दोनों को यूज करेंगे। मास को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे या मॉलिक्यूलर वेट से, तो मोल्स आ जाएगा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स दिया हो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो, या नंबर ऑफ आयंस दिया हो, और मुझे मोल्स निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यूज करूंगा, इन दोनों को यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दिया है, मुझे मोल्स निकालना है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, एटम्स मॉलिक्यूल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। फिर क्या होता है, अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दिया है एट एसटीपी पे, तो अगर मुझे मोल्स निकालना है, जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड दिया है उस वॉल्यूम को मैं 22.4 लीटर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, बोलेगा कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, और आपको मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो क्या करो, आप इन दोनों फॉर्मूले को यूज कर लो। तो इन दोनों फॉर्मूले की जैसे यूज करोगे आप, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, ये तो पता ही आपको, ये पता ही होगा, देन मास यहां से आ जाएगा। मींस अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो कुछ भी कन्वर्जन पूछे तो आप निकाल लो। अगर बोले कि मास ऑफ सब्सटेंस दिया है, आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है, तो क्या करो, आप इन दोनों फॉर्मूले को यूज कर लो। मींस जो भी चीज दिया हो, जो भी निकालना हो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा कि ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको, तो कभी भी आप किसी भी चीज का मोल्स आपको निकालना हो तो आप आसानी से मोल्स निकाल सकते हो। केवल ये फॉर्मूला सिंगल लाइन का फॉर्मूला है। अगर आपको सिंगल लाइन का फॉर्मूला याद है, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोल्स। मोल्स में कुछ भी निकालना हो, कितना मोल्स होगा, अगर मास दिया हो, नंबर ऑफ एटम्स दिया हो, मॉलिक्यूल्स दिया हो, तो आप निकाल सकते हो गाइस। सो गाइस, अगर हमारे पास कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी 1 ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम एटम लिखा हो, या कहीं कहीं ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, तो इसका मतलब आप मोल ही समझना। ग्राम एटम का मतलब भी मोल होता है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल होता है। मींस अगर लिखा हो 1 ग्राम एटम, इसका मतलब हुआ 1 मोल एटम। अगर कहीं पे लिखा हो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल। मींस ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल को हम मोल्स ही बोलते हैं। ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। इस जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इस फॉर्मूला को समझने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूँ। इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे फॉर्मूला को यूज करना है बेसिकली। तो हम क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ SO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, टोटल एटम्स ऑफ SO2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये डिफरेंट क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इफ 120 ग्राम ऑफ SO2 इज यूज्ड, मींस मास दिया है, मींस मास आपके पास दिया है, मास ऑफ SO2 गिवन है। मास ऑफ SO2 जो गिवन है आपके पास 128 ग्राम ऑफ SO2 गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स क्वेश्चन में पूछा है। पहले पार्ट में पूछा है कि आप मोल्स बता दो, दूसरे पार्ट में पूछा है आप मॉलिक्यूल्स बता दो, तीसरे पार्ट में एटम्स पूछा, चौथे पार्ट में ऑक्सीजन एटम्स पूछा है स्पेसिफिकली। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे अगर मोल्स निकालना है, ठीक है, मुझे मोल्स निकालना है SO2 का। मेरे पास क्या गिवन है, मास गिवन है। तो मेरे पास मास गिवन है, मुझे मोल्स निकालना है।
तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को यूज करूंगा। तो जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। सो SO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। तो मास क्या लिखेंगे, मास ऑफ SO2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 मींस नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। सो यहाँ पे मास गिवन था हमारे पास 128 ग्राम SO2 गिवन था। सो मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एटॉमिक वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि SO2 जो है वो एटम नहीं है, SO2 क्या है, मॉलिक्यूल है। सो मैंने क्या बोला कि SO2 का मॉलिक्यूलर वेट। सो मोल्स क्या हो जाएगा, बेसिकली नंबर ऑफ मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 128 ग्राम, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 क्या होता है, मेरे पास SO2 है। सो सल्फर का जो एटॉमिक वेट होता है वो 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, तो दो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा 2 into 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, सो दो ऑक्सीजन है तो 16 into 2 हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 64 मींस सल्फर SO2 का जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 64 से इसको डिवाइड कर देंगे, 64 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी जो मोल्स आ गया वो 2 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया वो 2 आ गया। मींस मुझे अब ये पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब अगर सो गाइस जनरली जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा देखना नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने सीखा कि जो स्मॉल n की वैल्यू आ गई वो 2 के बराबर आ गई। स्मॉल n जो स्मॉल n आ गया बेसिकली वो 2 के बराबर निकाल लिया हमने। पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट क्या पूछा है उसने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास मास गिवन था, तो मास से हमने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिया। अब अगर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 पूछ रहा है तो मुझे मोल्स अब पता है, तो मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस वाले इक्वेशन में आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स इस वाले इक्वेशन में आते हैं। मोल्स मेरे पास पता चल गया 2 है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। SO2 है तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा। तो क्या हम बोलेंगे, इस इक्वेशन को अगर यूज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कि मोल्स हो जाएगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ molecules of SO2 divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 to the power 23। तो मेरे पास पता है मोल्स मैंने निकाल चुका है 2, तो मैं मोल्स को यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मान लो मैं बोल देता हूँ कैपिटल N, मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 डिवाइड बाई Avogadro नंबर। सो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 जो आ जाएगा इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 into 2, दैट इज ये हो जाएगा 1.2022 into 10 to the power 24। इतनी क्या हो जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। सो गाइस हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिया है SO2 में। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स SO2 के होंगे वो होंगे 1.202 into 10 to the power 24। सो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन SO2। SO2 के कितने एटम्स होंगे, तो मैं जानता हूं कि 1 SO2 में, एक SO2 के मॉलिक्यूल में 1 SO2 के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। 3 एटम्स इक्वल्स टू 3 एटम्स, क्यों, क्योंकि एक सल्फर है हमारे पास, एक सल्फर है प्लस कितने 2 ऑक्सीजन है। हमारे पास एक SO2 के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं टोटल। तो अगर मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैंने इतने मॉलिक्यूल्स निकाले हैं तो एक में 3 एटम्स हैं तो इतने में कितने होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 3 into number of molecules पुट कर लो आप, तो क्या हो जाएगा 3 into नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना 1.2
202 इंटू 10 टू द पावर 24। ये कितने हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये हो जाएंगे। तो हमने थर्ड पार्ट भी सीख लिया। सो गाइस, अब जो फोर्थ पार्ट है उसमें उसने स्पेसिफिकली पूछा है कि ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, आप बता दो मुझे। तो हमने निकाल लिया सेकेंड पार्ट में कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 जो हो जाएंगे वो इतने हो जाएंगे। तो हम जानते हैं क्या कि 1 SO2 मॉलिक्यूल में 1 SO2 के मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। एक SO2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो अगर मेरे पास इतने SO2 के मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने हो जाएंगे? सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। सो क्या हो जाएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं, दैट इज 1.202 इंटू 10 टू द पावर 24। ये क्या हो गया, इतने नंबर ऑफ आपके पास ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर बात करें, हमने क्या किया, हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया। देन मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद हमने क्या देखा, एक SO2 के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो अगर इतने मॉलिक्यूल होंगे SO2 के तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 2, एक में 2 है तो इतने में कितने होंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे, ठीक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम स्पेसिफिकली आ जाएगा। सो गाइस, अब फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लिया हमने। अब लास्ट पार्ट जो क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP। सो हमने क्या देखा, हमने निकाल लिया मोल्स, निकाल लिया था पहले पार्ट में कि मोल्स की वैल्यू 2 आ गई थी। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट STP निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले और आखिरी इक्वेशन को कनेक्ट करूंगा, फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन को कनेक्ट करूंगा। तो क्या कहता है फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन, कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स होता है वो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय SO2 अपॉन 22.4 लीटर्स। ये फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट को कनेक्ट किया तो ये फॉर्मूला आ गया। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय SO2 निकालना है, मोल्स तो मैं निकाल चुका हूं पहले ही, तो मोल्स क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय SO2 क्या हो जाएगा, निकालना है हमें, सो वॉल्यूम निकालना है हमें, अपॉन 22.4। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू 22.4 ये क्या हो जाएगा, लीटर्स। इतने वॉल्यूम क्या होगा, वो SO2 ऑक्यूपाइड करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मेरे पास मास दिया होता ना, अगर इतने पार्ट नहीं होते, केवल वो पूछता कि मास दिया होता, आपको ये पार्ट निकालना होता, तो क्या करते आप, इसको और इसको कनेक्ट कर देते। मींस ये जो फॉर्मूला आपने सीखा है ना, ये जो एक लाइन का फॉर्मूला है, इससे आप कोई भी कन्वर्शन मोल कांसेप्ट से रिलेटेड आप कर सकते हो गाइस। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। सो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई है ये चीजें, तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखो, क्योंकि यही चीज लाइक बेस है। आप जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको हर जगह मोल्स निकालना होगा, हर जगह एटम्स निकालना होगा, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम। तो अगर ये चीजें आपकी स्ट्रांग रहेगी, फिर आगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यू पीपल लाइक एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। सो गाइस, इसको अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर से आप वीडियो देखो। अगर कोई भी डाउट फिर से है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे।